दोस्तों, क्या परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा एक ही है या उन दोनों में कुछ अंतर है? और उन दोनों को मानने का हमें क्या फायदा मिलता है या क्या परिणाम मिलता है? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं और जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन का यही उद्देश्य है कि हम मिलकर परमेश्वर को और उसके वचन को जानें तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहें। दोस्तों, सत्यवचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जो इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई थी। कलीसिया में हमारा आचरण और व्यवहार कैसा हो, इस बात के साथ यूहन्ना हमारे आत्मिक जीवन की विवेचना करते हुए यह बताता है कि परमेश्वर के परिवार में रहने के क्या क्या नियम हैं, और यदि हम परमेश्वर की संतान होने के नाते उसकी कलीसिया के अंग हैं तो हम कैसे यह प्रकट करेंगे कि हम उसकी संतान हैं तथा हम कैसे साबित करेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल ही हमारे लिए उसके द्वारा दी गई नियमावली है जो उसकी इच्छा और आज्ञा दोनों को प्रकट करती है। पर दोस्तों, सभी वचन आज्ञा नहीं है, पर सभी आज्ञा उसका वचन है। दोस्तों, यह थोड़ा सा घुमावदार है, पर आज हम इस अंतर को जानेंगे कि उसकी इच्छा और आज्ञा में क्या अंतर है। यूहन्ना आज हमें यह बताएगा कि हम कैसे जानें कि हम परमेश्वर को जानते हैं और कैसे एक विश्वासी में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो सकता है। एक विश्वासी के जीवन में ये दो बातें बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 3 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हमारे लिए तो परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है कि उसके पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। हमें उसकी आज्ञा मानना है। यूहन्ना हमें यह भी बताता है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा प्रायश्चित भी है। हमें पाप नहीं करना है, वरन परमेश्वर की संतान को पाप से दूर रहना है। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय के 3 पद में देखते हैं। यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 3 पद में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस पद का अर्थ है विश्वासी की सुरक्षा नहीं है। यूहन्ना यह आश्वासन के अभिप्राय से कह रहा है, परमेश्वर की संतान होने के कारण हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। यूहन्ना कहता है कि आज्ञाओं का पालन करने से हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। यहां आज्ञाओं का अर्थ 10 आज्ञाएं मात्र ही नहीं है। यूहन्ना विधि विधान की नहीं, परिवार की चर्चा कर रहा है। 10 आज्ञाएं एक देश को दी गई थी और हर एक सभ्य देश इसी 10 आज्ञाओं पर आधारित है। ये 10 आज्ञाएं उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए थी। अपने परिवार के लिए तो उसके पास कुछ और आज्ञाएं हैं, जैसे गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 2 पद में उसके परिवार के सदस्यों से कहा गया है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और
इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 2 पद में पौलुस मसीह के परिवार से कहता है, तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। इनमें से कुछ आज्ञाएं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के अंतिम अध्याय में लिखी हैं, जिसमें मैंने 22 आज्ञाएं गिनी हैं। जैसे सदा आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद से पूर्ण विश्वासी हों। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह प्रार्थना करने की विधि है, अर्थात घुटने टेक कर तो प्रार्थना करो, परंतु सदा प्रार्थना के भाव में रहो। आत्मा को ना बुझाओ, अर्थात आत्मा से नहीं ना कहो। ये कुछ आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु हमें देता है। यदि हमें पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है और उसका आनंद लेना है तथा मन में आश्वासन पाना है, तो हमें उसकी आज्ञाएं मानना आवश्यक है। हम यह न सोचे कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी नहीं, हमें प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना है। इसलिए कहता है, इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। स्मरण रखें कि यूहन्ना ज्ञानवाद के प्रतिवाद में यह पत्र लिख रहा है, क्योंकि वे कहते थे कि वे सबसे अधिक ज्ञान रखते हैं, जो एक झूठी शिक्षा थी। यूहन्ना कहता है कि महत्वपूर्ण बात तो प्रभु यीशु को जानना है। अब हमें कैसे विश्वास हो कि हम उसे जानते हैं? मेरे प्रियो, यद्यपि अनेक जन विश्वासी की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धार का आश्वासन प्राप्त नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है। यदि हम उसकी आज्ञाएं नहीं मानते, तो हमें परमेश्वर की संतान होने का आश्वासन नहीं है। मसीह यीशु की आज्ञा मानना और गंभीरता से पूरा करना ही आश्वासन का आधार है। उसकी आज्ञाओं को माने बिना आपको आश्वासन प्राप्त नहीं होगा। आप अपने आप को झूठी सांत्वना दे सकते हैं, परंतु आप में गहरा हार्दिक विश्वास नहीं होगा। पहला यूहन्ना के पत्र 2 के 4 पद में आगे लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मेरे मित्रों, पिछले अध्याय में यूहन्ना कहता है कि हम जान गए हैं कि हम उसे जानते हैं। यह सकारात्मक पक्ष है। हम अनुभव से ज्ञानवाद के विपरीत जानते हैं। अब वह नकारात्मक शैली में कहता है कि प्रभु यीशु की आज्ञा ना मानना इस बात का प्रमाण है कि हम उसे जानते नहीं। प्रभु यीशु की आज्ञा ना मानना एक अंगीकार करने वाले विश्वासी की झूठ की पराकाष्ठा है, अर्थात वह झूठा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं, परंतु क्या वे वास्तव में हैं? अपने आप को परमेश्वर की संतान कहना एक बात है और अनंत जीवन के भागी होना दूसरी बात है। अनंत जीवन के भागी होने का अर्थ है नया स्वभाव पाना, जो सहभागिता के लिए पिता को पुकारता है और उसकी आज्ञा मानना चाहता है। आप मुझे मानने पर बाध्य नहीं कर सकते कि ये सब कलीसियाई सदस्य जिनमें परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम नहीं है और जो प्रभु यीशु की आज्ञा पालक नहीं, वास्तव में उसकी संतान हैं। मैं नहीं मान सकता कि उन्हें नया जीवन पाने का अनुभव है। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही जान सकते हैं कि हम उसे जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं कि यूहन्ना मूसा की व्यवस्था की 10 आज्ञाओं के पालन के विषय नहीं कह रहा है, जो परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी। यूहन्ना प्रभु यीशु की आज्ञाओं के पालन के विषय में कह रहा है, वे आज्ञाएं जो उसने कलीसिया को दी हैं। यदि परमेश्वर के संतान को इन आज्ञाओं से लगाव नहीं, तो वह कड़वाहट से भरा अपराध के दासत्व में है, जैसा कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु यीशु ने परमेश्वर के विषय कहा था कि वह परमेश्वर पिता के ग्रहण योग्य कार्य ही करता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। मैंने अपनी दुर्बलताओं के उपरांत भी अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। मैं ठोकर खाता हूं और गिर भी जाता हूं। यह सच है कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु इसमें विश्वासी का विश्वास भी जुड़ता है कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है। सांसारिक मनुष्य कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना नहीं चाहता है। यूहन्ना का वचन अति कठोर है और कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और यूहन्ना इस बात की गवाही देगा कि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कह रहा है। वह मनुष्य जो परमेश्वर की संतान होने का दावा करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसमें सत्य नहीं है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यहां मैं एक अंतर व्यक्त करना चाहता हूं कि जिसके विषय बहुत कम टीकाकार चर्चा करते हैं। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं में अंतर है। अब कोई कहेगा कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसका वचन ही तो है। जी हां, परंतु आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है, जबकि परमेश्वर का वचन आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। वह या तो उसकी आज्ञाएं हैं या अन्य कुछ और। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा का प्रकाशन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 के 23 में कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहां क्या अंतर है? मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मैं खेत से लौटकर गाय का दूध निकालूंगा, अतः तुम स्कूल से लौटने के बाद लकड़ियां काट कर रखोगे कि तुम्हारी माता आग जलाने पाए। वह बालक प्रतिदिन ऐसा ही करता है और उसका पिता खेत से लौटकर गाय का दूध निकालता है। एक दिन सुबह उसका पिता कहता है, आज मुझे स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है और खेत पर जाने की शक्ति मुझ में नहीं है, परंतु वह फिर भी खेत पर जाता है। यह बालक जब स्कूल से लौटता है तब वह प्रतिदिन की नाई अपनी पिता की आज्ञा मानकर लकड़ी काटता है और लाकर रख देता है। परंतु अब क्योंकि उसका पिता कह रहा था कि उसका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं, वह गाय का दूध भी निकालता है। इससे आज्ञा पालन और वचन के मानने में अंतर स्पष्ट होता है। उस बालक ने लकड़ियां काटी क्योंकि वह उसके पिता की आज्ञा थी, और उसने गाय का दूध निकाला क्योंकि वह अपने पिता से प्रेम करता है। इसी प्रकार परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं का पालन करती हैं और उसके वचन को मानती हैं। वह हर एक बात में अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहती है। मुझे अनेक विश्वासियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे यथासंभव अविश्वासियों का सा जीवन जीना चाहते हैं, परंतु फिर भी विश्वासी कहलाना चाहते हैं। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या वह विश्वासी होने के नाते यह या वह कर सकता है, तो मैं उसे उत्तर देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका यह प्रश्न उचित नहीं है। उचित प्रश्न यह है, मैं अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? एक
सच्चे विश्वासी का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का होता है, न कि मसीही जीवन के रेखा पर जीना। मेरे प्रियो, आज के कई विश्वासी ऊंचे विचार रखना चाहते हैं। वे शराब नहीं पीते, परंतु बियर पी लेते हैं। उनके विचार में मैं छोटी मानसिकता रखता हूं। यहां प्रश्न सही और गलत का नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि आप इससे उभर चुके हैं। हमारा प्रश्न है, क्या मेरे इस काम से स्वर्गीय पिता प्रसन्न होगा? मुझे उसे प्रसन्न करना है और उसके साथ सहभागिता करके आनंद प्राप्त करना है। यह सब प्रेम पर निर्भर करता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने यह भी कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को तो मानोगे, परंतु उससे अधिक उसके लिए कुछ करोगे। मेरे विचार में अधिकांश विश्वासी जानबूझकर किए गए पापों के प्रति सतर्क रहते हैं, परंतु अनजाने में किए जाने वाले पापों के प्रति निश्चिंत हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 17 पद में प्रेरित लिखता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। अर्थात जो जानते हुए भलाई न करे वह पाप करता है। मैं अनेक ऐसे काम अनदेखा करता हूं जो मैं जानता हूं कि मुझे करना आवश्यक है। ये अनजाने में किए गए पाप हैं। बाइबल में दोनों प्रकार के पाप गंभीर हैं। मेरे मित्रों, पद 5 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होने का अर्थ है कि आप उसकी आज्ञा मानने से अधिक उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं का निरीक्षण करें और देखें कि पाप के प्रति आपका स्वभाव क्या है। क्या इससे आपको अशांति का बोध होता है? क्या इससे पिता के साथ आपकी सहभागिता टूटती है? क्या इसके कारण आप रात में पुकारते हैं, हे पिता, मैं चूक गया और मैं आपके समक्ष अपनी चूक स्वीकार करना चाहता हूं। मैं आपके साथ सहभागिता में रहना चाहता हूं। इस प्रकार परमेश्वर आपके साथ पुनः सहभागिता स्थापित करेगा। इससे हमारे मन में उद्धार का आश्वासन उत्पन्न होता है, क्योंकि वह हमारी प्रतिक्रिया को देखना चाहता है ताकि वह फिर से सहभागिता रख सके। प्रश्न है, क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को स्वीकार करने के लिए, उससे क्षमा मांगने के लिए आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, यह समय बार बार हमें नहीं मिलेगा। आज समय है कि हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के समक्ष फिर से अपने आप को ठीक करें। तो मित्रों, आपने जान लिया कि परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा में क्या अंतर है। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा को प्रकट करता है, पर उसमें उसकी आज्ञाएं भी शामिल है। हम विश्वासियों को न केवल उसकी आज्ञा पर उसकी इच्छा को भी पूरी करना है। परमेश्वर की आज्ञा तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, पर परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रेम का उसके प्रति प्रकटीकरण है। परमेश्वर की बहुत सी इच्छाएं आज्ञा नहीं है, पर उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण प्रकट करते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है, जिस पर चलने से परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता है। एक विश्वासी को पूरे जीवन भर परमेश्वर में बने रहना है और उसकी इच्छा पर बने रहने के द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि हम उसमें बने हुए हैं। दोस्तों, आज कितने लोग या विश्वासी परमेश्वर को जानने की बात करते हैं, पर वे ना तो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और ना ही उसकी इच्छा पर चलते हैं, पर अपने आप को विश्वासी कहते हैं। क्या आज आप अपने आप को परख कर देख सकते हैं दोस्तों कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धोखे में जीवन जी रहे हैं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आइए हम स्वयं को जांचें और सुधारने का काम करें।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यह प्रकट किया कि आपकी इच्छा और आज्ञा हमारे लिए क्या है। प्रभु अनुग्रह करें कि हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं, आपने हमें उद्धार दिया है, हम प्रभु जीवन भर आपकी इच्छाओं पर चलते हुए पाए जाएं और आपकी आज्ञाओं के प्रति हम आज्ञाकारी पाए जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने आज्ञाकारी जीवन से, इच्छाओं पर चलने से प्रभु आपके प्रति अपना समर्पण प्रकट करें कि हम आपके लोग हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो अपने जीवन में इन इच्छाओं पर चलने के लिए, आज्ञाओं पर चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु आज विशेष तौर पर उन सभी के लिए प्रार्थना है कि प्रभु आप उन्हें आत्मिक मनोबल दें कि वे पिता आपकी इच्छा पर चलने के लिए प्रभु अपने जीवन को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उनके जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे। यदि वे किसी परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें सांत्वना दें, उन परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकालें और होने दे पिता कि उनका जीवन आप में निरंतर बढ़ता चला जाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा और आपने उन भेदों को जाना होगा जो परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमें फ़ोन नहीं किया है तो मेरा आपसे आज नम्र निवेदन है कि कृपया फ़ोन उठाएं और हमारे इस नंबर पर हमें फ़ोन करके बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आपके जीवन पर बहुतायत से बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 33। यूहन्ना की पहली पत्री का केंद्र है प्रेम और यह शब्द इसी पत्री में 33 बार उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, क्या परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा में अंतर है? ए हाँ, बी नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।